ईश्वराम्बा सुतः श्रीमन् पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्यसाईशा कर्तव्यं दैवमान्निकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पर्तीश उत्तिष्ठ जगतीपते उत्तिष्ठ करुणापूर्णा लोकमङ्गलसिद्धये चित्रावती तटविशाल सुशान्तसौधे तिष्ठन्ति सेवकजनास्तव दर्शनार्थम् आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोकान् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। त्वन्नामकीर्तनरतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ता दातुं कृपासहितदर्शनमाशु तेभ्यः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिं भवदङ्घ्रिमूले कर्तुं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ता श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिम् सन्दर्शनाभिरतिसंयुत चित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिम् व्याप्तान् दिगन्तरविशाल धरातलेऽस्मिन् जिज्ञासुलोक
उपतिष्ठति चाश्रमेऽस्मिन् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सीता सती समविशुद्ध हृदम्बुजाता बह्वङ्गनात्तरगृहीत सुपुष्पहाराः स्तुन्वन्ति दिव्ययतिभिः फणिभूषणं त्वाम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातमिदं पुण्यं ये पठन्ति दिने दिने ते विशन्ति परं धाम ज्ञानविज्ञानशोभिताः। मङ्गलं गुरुदेवाय मङ्गलं ज्ञानदायिने मङ्गलं पर्तिवासाय मङ्गलं सत्यसायिने। ओम श्री साई भगवान श्री सत्यसाई बाबाय नमः। ओम श्री साई सत्यस्वरूपाय नमः। ओम श्री साई सत्यधर्मपरायणाय नमः। ओम श्री साई वरदाय नमः। ओम श्री साई सत्पुरुषाय नमः। ओम श्री साई सत्यगुणात्मने नमः। ओम श्री साई साधुवर्धनाय नमः। ओम श्री साई साधुजनपोषणाय नमः। ओम श्री साई सर्वज्ञाय नमः। ओम श्री साई सर्वजनप्रियाय नमः। ओम श्री साई सर्वशक्तिमूर्तये नमः। ओम श्री साई सर्वेशाय नमः। ओम श्री साई सर्वसंगपरित्यागिने नमः। ओम श्री साई सर्वान्तर्यामिने नमः। ओम श्री साई महिमात्मने नमः। ओम श्री साई महेश्वर स्वरूपाय नमः। ओम श्री साई पर्तिग्रामोद्भवाय नमः। ओम श्री साई पर्तिक्षेत्र निवासिने नमः। ओम श्री साई निषक्काय शिरडीवासिने नमः। ओम श्री साई जोडियादिपल्ली सोमप्पाय नमः। ओम श्री साई भारद्वाज ऋषिगोत्राय नमः। ओम श्री साई भक्तवत्सलाय नमः। ओम श्री साई अपान्तरात्मने नमः। ओम श्री साई अवतारमूर्तये नमः। ओम श्री साई सर्वभयनिवारिणे नमः। ओम श्री साई आपस्तम्भसूत्राय नमः। ओम श्री साई अभयप्रदाय नमः। ओम श्री साई रत्नाकरवंशोद्भवाय नमः। ओम श्री साई शिरडी साई अभेदशक्त्यवताराय नमः। ओम श्री साई शंकराय नमः। ओम श्री साई शिरडी साई मूर्तये नमः। ओम श्री साई द्वारकामाई वासिनी नमः। ओम श्री साई चित्रावती तटपुट्टपर्ति विहारिणे नमः। ओम श्री साई शक्तिप्रदाय नमः। ओम श्री साई शरणागतत्राणाय नमः। ओम श्री साई आनंदाय नमः।
ओम श्री साई आनंददाय नमः। ओम श्री साई आर्तत्राणपरायणाय नमः। ओम श्री साई अनाथनाथाय नमः। ओम श्री साई असहाय सहायाय नमः। ओम श्री साई लोकबांधवाय नमः। ओम श्री साई लोकरक्षापरायणाय नमः। ओम श्री साई लोकनाथाय नमः। ओम श्री साई दीनजनपोषणाय नमः। ओम श्री साई मूर्तित्रयस्वरूपाय नमः। ओम श्री साई मुक्तिप्रदाय नमः। ओम श्री साई कलुषविदूराय नमः। ओम श्री साई करुणाकराय नमः। ओम श्री साई सर्वाधाराय नमः। ओम श्री साई सर्वहृद्वासिने नमः। ओम श्री साई सर्वपुण्यफलप्रदाय नमः। ओम श्री साई सर्वपापक्षयकराय नमः। ओम श्री साई सर्वरोगनिवारिणे नमः। ओम श्री साई सर्वबाधाहराय नमः। ओम श्री साई अनन्तनुतकर्तृणे नमः। ओम श्री साई आदिपुरुषाय नमः। ओम श्री साई आदिशक्तये नमः। ओम श्री साई अपरूपशक्तिने नमः। ओम श्री साई अव्यक्तरूपिणे नमः। ओम श्री साई कामक्रोधध्वंसिने नमः। ओम श्री साई कनकाम्बरधारिणे नमः। ओम श्री साई अद्भुतचर्याय नमः। ओम श्री साई आपद्बान्धवाय नमः। ओम श्री साई प्रेमात्मने नमः। ओम श्री साई प्रेममूर्तये नमः। ओम श्री साई प्रेमप्रदाय नमः। ओम श्री साई प्रियाय नमः। ओम श्री साई भक्तप्रियाय नमः। ओम श्री साई भक्तमन्दाराय नमः। ओम श्री साई भक्तजनहृदयविहाराय नमः। ओम श्री साई भक्तजनहृदयालयाय नमः। ओम श्री साई भक्तपराधीनाय नमः। ओम श्री साई भक्तिज्ञानप्रदीपाय नमः। ओम श्री साई भक्तिज्ञानप्रदाय नमः। ओम श्री साई सुज्ञानमार्गदर्शकाय नमः। ओम श्री साई ज्ञानस्वरूपाय नमः। ओम श्री साई गीताबोधकाय नमः। ओम श्री साई ज्ञानसिद्धिदाय नमः। ओम श्री साई सुंदररूपाय नमः। ओम श्री साई पुण्यपुरुषाय नमः। ओम श्री साई फलप्रदाय नमः। ओम श्री साई पुरुषोत्तमाय नमः। ओम श्री साई पुराणपुरुषाय नमः। ओम श्री साई अतीताय नमः। ओम श्री साई कालातीताय नमः। ओम श्री साई सिद्धिरूपाय नमः। ओम श्री साई सिद्धसंकल्पाय नमः। ओम श्री साई आरोग्यप्रदाय नमः। ओम श्री साई अन्नवस्त्रदाय नमः। ओम श्री साई संसारदुःखक्षयकराय नमः। ओम श्री साई सर्वाभीष्टप्रदाय नमः। ओम श्री साई कल्याणगुणाय नमः। ओम श्री साई कर्मध्वंसिने नमः। ओम श्री साई साधुमानसशोभिताय नमः। ओम श्री साई सर्वमतसम्मताय नमः। ओम श्री साई साधुमानसपरिशोधकाय नमः। ओम श्री साई साधकानुग्रहवटवृक्षप्रतिष्ठापकाय नमः। ओम श्री साई सकलसंशयहराय नमः। ओम श्री साई सकलतत्त्वबोधकाय नमः। ओम श्री साई योगीश्वराय नमः। ओम श्री साई योगीन्द्रवन्दिताय नमः। ओम श्री साई सर्वमंगलकराय नमः। ओम श्री साई सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ओम श्री साई आपन्निवारिणे नमः। ओम श्री साई आर्तिहराय नमः। ओम श्री साई शांतमूर्तये नमः।
ॐ श्री साई सुलभप्रसन्नाय नमः। ॐ श्री साई भगवान श्री सत्य साई नाथाय नमः। ओम श्री साई राम। आप एक आरामदायक आसन लगाकर बैठें। इस प्रकार बैठें कि ज्योति की लौ आपकी नाक की सीध में हो। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधे रखें और हाथ घुटनों पर रखें। आप अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में रख सकते हैं। चेहरे पर हल्की मुस्कान रखें। अब आप अपने शरीर के किसी भी अंग को न हिलाएं। श्वास प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। सोहम मंत्र के साथ गहरी सांसें लें। बिना आंखों की पलक झपके अपने सामने रखी ज्योति की लौ को एकटक देखें। इस दौरान अपनी भौहों के बीच ज्योति की ऊष्मा का एहसास करें। धीरे से अपनी आंखें बंद करें। यह दिव्य ज्योति, चैतन्य ज्योति, प्रेम ज्योति, आनंद ज्योति, परम ज्योति अब मेरे भ्रिकुटी में स्थापित हो रही है। धीरे धीरे यह ज्योति मेरे गले के मध्य से आध्यात्मिक हृदय कमल में प्रवेश कर रही है। ज्योति के प्रकाश और ऊष्मा से हृदय कमल की पंखुड़ियां खुल रही हैं। ज्योति के सुनहरे प्रकाश और ऊष्मा में यह कमल विलीन हो रहा है। ज्योति सूर्य किरणों के समान हृदय चक्र में स्थापित हो रही है। अब यह ज्योति मेरे माथे के मध्य में स्थापित है। मेरा सिर
और माथा ज्योति की ऊर्जा से प्रकाशित हो रहे हैं। इस प्रकाश से सभी बुरे एवं नकारात्मक विचार भस्म हो रहे हैं। अब मेरे मस्तिष्क में केवल शुभ एवं सकारात्मक विचारों की उत्पत्ति होगी। अब ज्योति मेरे दाहिने आंख में, फिर बाईं आंख में स्थापित हो रही है। मेरी दोनों आंखें सूर्य के समान चमक रही हैं। ये आंखें अच्छे दृश्य ही देखेंगी। अब ये ज्योति मेरे दाहिने कान में, फिर बाएं कान में स्थापित हो रही है। ज्योति के प्रकाश से मेरे दोनों कानों में प्रणव की ध्वनि गूंज रही है। ये कान अच्छा संगीत और भगवान की गौरव गाथा ही सुनेंगे। अब ज्योति मेरे नाक में स्थापित हो रही है। ज्योति के प्रकाश से मेरी नाक पवित्र हो गई है। यह नाक अच्छी खुशबू ग्रहण करेगी और प्राणायाम के अभ्यास में लगी रहेगी। अब ज्योति मेरे मुख में स्थापित हो रही है। ज्योति के प्रकाश से मेरे दांत, जिह्वा और मुख प्रकाश से भर गए हैं। मेरे दांत और जिह्वा सात्विक भोजन ही ग्रहण करेंगे। मेरे मुख से सत्य एवं मधुर वाणी निकलेगी। यह मुख अब निरंतर भगवत नाम स्मरण करेगा। दिव्य ज्योति मेरे गले में स्थापित हो रही है। दिव्य प्रकाश से मेरे वोकल कॉर्ड सशक्त हो रहे हैं। अब यह ज्योति मेरे बाएं कंधे को, फिर बाईं भुजा को, फिर बाईं कोहनी को, फिर बाईं हथेली को और फिर उंगलियों को प्रकाशित एवं सशक्त कर रही हैं। अब ज्योति मेरे दाएं कंधे को, फिर दाईं भुजा को, फिर दाईं कोहनी को, फिर दाईं हथेली को और फिर दाहिनी उंगलियों को प्रकाशित एवं सशक्त कर रही हैं। मेरे हाथ अच्छे कार्य ही करेंगे। दूसरों की मदद करने से ये कभी नहीं थकेंगे। अब यह ज्योति मेरे बाईं जांघ को, फिर बाएं घुटने को, फिर बाएं पैर को प्रकाशित एवं सशक्त कर रही है। अब ज्योति मेरे दाईं जांघ को, फिर दाएं घुटने को, फिर दाएं पैर को प्रकाशित एवं सशक्त कर रही है। मेरे पैर केवल अच्छे स्थानों को जाएंगे। अब ज्योति मेरे मूलाधार में स्थापित हो रही है। मेरे मल मूत्र त्याग करने वाले अंग देह से सभी दूषित पदार्थों को बाहर निकालते रहेंगे। अब दिव्य ज्योति मेरी नाभि में स्थापित हो रही है। मेरा पेट और पाचन में सहयोग देने वाले अन्य अंग ज्योति के प्रकाश से शुद्ध हो रहे हैं।
अब ज्योति मेरी पीठ, हृदय और फेफड़ों को प्रकाशित कर रही है। ये सभी अंग ठीक से कार्य करते रहेंगे। अब यह ज्योति हृदय चक्र से पूरे शरीर में फैल रही है। शरीर का रोम रोम सुनहरे प्रकाश से दीप्तिमान हो गया है। ज्योति की किरणें शरीर के हर कण से बाहर फैल रही हैं। यह कक्ष ज्योतिर्मय हो गया है। अब ज्योति मेरे माता एवं पिता में स्थापित हो रही है। अब यह ज्योति मेरे जीवन साथी में स्थापित हो रही है। मेरे भाई बहन, मित्र एवं रिश्तेदारों को ज्योति प्रेम प्रदान कर रही है। ज्योति का प्रकाश सभी मनुष्यों को दिव्य प्रेम दे रहा है। सभी पशु, पक्षी, कीट पतंगे और सभी जल जीव प्रेम प्रकाश से भर गए हैं। सभी पेड़ पौधे और वनस्पति दिव्य प्रेम प्रकाश से आनंदित हो गए हैं। सभी पर्वत, पहाड़, मैदान प्रेम से भर गए हैं। सभी समुद्र, नदी, नाले, झील, तालाब प्रेम प्रकाश से सराबोर हो गए हैं। पृथ्वी मां से आनंद प्रकाश की ऊर्जा सभी दिशाओं में फैल रही है। सारा ब्रह्मांड प्रेमानंद के सुनहरे प्रकाश से भर गया है। भगवान श्री सत्य साई बाबा के विराट स्वरूप का मैं दर्शन कर पा रहा हूं। उनके चरण कमल, उनका अग्नि के रंग का चोला, उनके दोनों अभय हस्त, कोटि सूर्य के समान उज्जवल उनका मुखारविंद, यह सब मुझे अपार आनंद प्रदान कर रहा है। मैं और भगवान एक दूसरे के समीप आ रहे हैं। मैं उनमें ही लीन हो रहा हूं। मैं और भगवान एक हो गए हैं। प्रज्ञानम ब्रह्मा, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वम् असि, अयम आत्मा ब्रह्मा।
धीरे से अपने हाथों को आपस में रगड़ें और अपनी बंद आंखों को स्पर्श करें। धीरे धीरे आंखें खोलें। हाथों से चेहरे की हल्की मालिश करें। धीरे धीरे इसी तरह से पूरे शरीर की हल्की मालिश करें। शांति शांति शांति। దీనికి మూల కారణం ఏమిటి? आज अध्यात्म की आकांक्षा रखने वाले लोगों में कमी का कारण क्या है? మన దుర్భావములే దీనికి మూల కారణం। इसके लिए कुविचार जिम्मेदार हैं। తమ స్వప్రయోజనంలే దీనికి మూల కారణం। स्वार्थ और व्यक्तिगत लाभ प्राप्ति की इच्छा इसके कारण है। అహంకార ఆడంబరంలే దీనికి మూల కారణం। आडंबर और अहंकार इसके कारण है। ఇవి పోవాలంటే ఏమి చేయాలి? इनसे मुक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए? అయితే ఈ గుణములంతా కూడా ఆహార విహారములతో ఏర్పడుతుంటాయి। ये प्रवृत्तियां आहार और आदतों के कारण हैं। ఈనాడు ఎవరైనా సరే భగవద్ భక్తులుగా కోరేటువంటి వారు, భగవద్ భక్తులను విశ్వసించేటువంటి వారు आज किसी को भी लें जो स्वयं को भक्त समझता है, మాంస భక్షణ వదలాలి। उन्हें मांसाहार छोड़ देना चाहिए। కారణం ఏమిటి? इसका क्या कारण है? ఈ పశు మాంసము నీ పశు గుణములనే పెంచుతుంది। मांसाहार से पशुवत प्रवृत्तियों का विकास होता है। హిందీలో చెప్తారు జైసే అన్నే ఐసే మన్। हिंदी में ये कहावत है कि जैसा अन्न वैसा मन। ఎలాంటి తిండో అలాంటి త్రేపు। जैसा अन्न वैसी ही डकार बाहर आती है। మామిడి పండు తింటే దోసకాయ తేపు వస్తుందా? यदि तुम एक आम खाओ మామిడి పండు తేపే వస్తుంది। तो क्या ककड़ी की डकार बाहर आ सकती है? तुम केवल आम की ही डकार पाओगे। కనుక మేము ఈ దుర్మార్గమైనటువంటి గుణములతో కూడినటువంటి క్రూర మృగముల యొక్క మాంసములను భుజించటం చేత మనలో కూడా ఆ క్రూరత్వం అభివృద్ధి అవుతుండాలి। जब तुम मांसाहारी भोजन लेते हो तो और अधिक पशुवत प्रवृत्तियां तुम्हारे भीतर विकसित होंगी। ఇది ఒక్కటే కాదు, केवल यही नहीं, కానీ పంచభూతములతో మనకు కనిపించే శబ్ద స్పర్శ రూప రసగంధాలతో జీవించేటువంటి యొక్క ప్రాణం తీయటము ఎంత పాపము। पशु एक ऐसा प्राणी है जिसमें पंचभूत यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सभी हैं। सोचो उसे मारना कितना बड़ा पाप है। నీ గుణములు రాక్షస గుణములు కావటమే కాకుండా నీ పంచభూతముల యొక్క సమానమైనటువంటి పరప్రాణిని కూడా నువ్వు తీయటం ఎంత పాపం। तुम्हारे भीतर भी ये पंच तत्व, 5 गुण व 5 इंद्रियां हैं। पशुओं में भी ये सभी 5 तत्व, गुण व इंद्रियां मौजूद हैं। सोचो इन्हें मारना कितना बड़ा पाप है और तुम्हारे अंदर कितनी तामस की प्रवृत्तियां आएंगी। ఈ పాపం చేతనే మానవునికి తాపం ఏర్పడుతుంటుండాలి। जब भी तुम ये पाप कर्म करोगे तो तुम सभी प्रकार की चिंताओं से भर जाओगे। కనుకనే నిజమైనటువంటి దైవ భక్తులు కాబోయేటువంటి వారు, కావాలని ఆశించేటువంటి వారు మాంస భక్షణ పూర్తి వదలాలి। इसलिए सच्चे भक्तों को या जो भक्त बनना चाहते हैं उन्हें मांसाहार का त्याग कर देना चाहिए। మేము సాయి భక్తులము, రామ భక్తులము, కృష్ణ భక్తులము అనేది కోళ్ళు తింటూ కూర్చోవటము। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम साईं भक्त हैं, राम भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, लेकिन वे गोश्त खाते हैं। వీడు డివోటీ ఎట్లవుతాడు? ये भक्त कैसे हो सकते हैं? వీడు నిజమైన భక్తుడు ఎట్లవుతాడు? ये सच्चे भक्त कैसे बन सकते हैं? కనుక వీడు కేవలం రాక్షసుడే। इसलिए वे दानव हैं। అలాంటి వాడిని భగవంతుడు ఏమాత్రం కూడా అనుగ్రహించడు। इस तरह के व्यक्ति को कभी भी भगवान का अनुग्रह प्राप्त नहीं हो सकता। కనుక ఎవరైనా కూడా స్వదేశీయులు కానీ విదేశీయులు కానీ నిజంగా స్వామి యొక్క ఆజ్ఞను పాటించేటువంటి వారు ఈ మాంస భక్షణ తక్షణమే విసర్జించాలి। इसलिए यदि स्वामी के निर्देशों का अनुकरण करना है तो मांसाहार का त्याग करना होगा, फिर चाहे वो भारतीय हो या विदेशी हो। ఇంకా రెండవది, अब दूसरी बात, మనము పానీయం తీసుకుంటున్నాం, నీరు।
हम जल पीते हैं। నీటిలో ప్రాణం ఉంటుండాలి, जल में प्राण शक्ति होती है, నీటిలో జీవశక్తి ఉంటుండాలి। जल में जीव शक्ति होती है। నీటి చాలా పవిత్రమైనటువంటి భగవంతుని యొక్క అంశము। जल दिव्यता की चिंगारी है। భగవంతుని నుండి ఆవిర్భవిస్తుంటుండాలి, శంకరుని యొక్క జటాజూటముల నుంచినే ఆవిర్భవిస్తుండాలి। शंकर भगवान की जटाओं से जल की उत्पत्ति होती है। అలాంటి నీటిని వదిలి हम इसे पीना छोड़ देते हैं, బాటలను తీసుకోవటము लेकिन हम शराब की एक बोतल पी लेते हैं। ఎంత తప్పు। यह बहुत बड़ी त्रुटि है। కనుక ఇది మద్యపానం అనేటువంటిది మహా క్రూరమైనటువంటిది। मद्यपान करना बहुत बुरा है। తనను తాను మరిపిస్తుంది, इसे पीकर तुम स्वयं को भुला बैठते हो, తన గౌరవాన్ని తీసివేస్తుంది, तुम अपना गौरव खो देते हो, మానవత్వాన్ని విస్మరిస్తుంది, तुम्हारे भीतर से मानवीय गुणवत्ता चली जाती है, దివ్యత్వాన్ని మరిపిస్తుంది। दिव्यता को भी भुला बैठते हो। వాడు ఏమి చేస్తున్నాడో ఏం చూస్తున్నాడో వానికే తెలియదు। लोग उस समय नहीं जानते कि वे क्या देख रहे हैं और क्या सुन रहे हैं। అని ఊగుతూ ఉంటుంటాడు। वो लुढ़कता, हिलता, डुलता, इधर उधर चलता है। నిజముగా వాడిని చూస్తే ఎంత అవమానం వేస్తుంది। ऐसे शराबी को देखना कितना शर्मनाक होता है। నవ్వు వస్తుంది, ఏమిట్రా వీడు మానవుడై పుట్టిపడును ఈ విధమైనటువంటి యొక్క ప్రాణం లేనటువంటి జీవిగా ప్రవహిస్తున్నాడే। हम उसको सिर्फ इसलिए नजरअंदाज करते हैं क्योंकि नशे में उसका व्यवहार ही ऐसा होता है। మంచిది కాదు। ये ठीक नहीं है। తద్వారా కొన్ని కుటుంబంలో కూడా నాశనం అయిపోతున్నాయి। इन दुर्गुणों के कारण कई परिवार बर्बाद हो गए। ధనమంతా కూడా ఈ విధమైనటువంటి మద్యపానానికి వినియోగించి కన్న భార్యను కట్టుకున్న బిడ్డలు కానీ ఏమాత్రం కూడా సాకటం లేదు। सारा धन इस बुरी आदत में खर्च हो गया और परिवार चलाने के लिए भी पैसा नहीं बचा। ఇలాంటి తల్లిదండ్రులు కానీ బిడ్డలు కానీ భార్యలు కానీ పోషించలేనటువంటి వాడు ఎంత ఉండి ఏమి ప్రయోజనం। संपूर्ण समृद्धि के भी साथ यदि कोई अपने ही पालकों, पत्नी और बच्चों की देखभाल न कर सके तो ऐसी समृद्धि का क्या फायदा। ఈ దుర్గతికి మూల కారణం ఏమిటి? इसका प्रमुख कारण क्या है? మద్యపానమే। केवल शराब पीना। నిజంగా అది మద్యపానంతో పాటు కొంతమంది సిగరెట్ కూడా తీసుకుంటుంటారు। शराब के साथ कुछ लोग सिगरेट भी पीते हैं। ఈ సిగరెట్ వల్లనే ఈనాడు మానవునికి మితిమీరినటువంటి జబ్బులు ప్రవేశిస్తున్నాయి। सिगरेट पीने के कारण लोग बीमार पड़ते जाते हैं। ఆస్తమా, ఇస్నోఫీలియా, గుండె జబ్బు ఇలాంటివంతా కూడా స్మోకింగ్ వల్ల వచ్చేటువంటివి। अस्थमा, एस्नोफीलिया और हृदय संबंधी रोगों का कारण सिगरेट पीने की लत है। నిజముగా ఒక్కతూరి వాడు సిగరెట్ పీల్చి తన కన్నబిడ్డను ఒక్కతూరి ముద్దు పెట్టని వాడికి క్యాన్సర్ వస్తుంది। कोई अगर एक बार सिगरेट पीकर अपने बच्चे को प्यार दुलार करे तो बच्चे को भी कैंसर होने का खतरा है। ఒక్కతూరి నీవు స్మోకింగ్ చేసి ప్రత్యక్ష ప్రమాణంగా నీవు నిరూపించండి। इसे तुम बड़ी सरलता से प्रमाणित भी कर सकते हो। తెల్లని బట్ట తీసుకుని ఆ గాలిని అని ఊపండి। एक सफेद कपड़ा लो और सिगरेट पीने के बाद इस पर खांस कर देखो। ఈ తెల్లని బట్ట పైన ఎర్రని మార్పు ఏర్పడదు। सफेद कपड़े पर तुम लाल धब्बे पाओगे। ఒక బట్ట పైనే తన యొక్క గాలి వల్లనే ఇంతవరకు ప్రమాదం జరిగినప్పుడు ఈ స్మోకింగ్ వల్ల మన దేహంలో ఉన్నటువంటి రక్తనాళములు ఎంతవరకు చెడగొడుతుంది। जब एक कपड़े पर धब्बे देखे जा सकते हैं तो तुम कल्पना कर सकते हो कि कितनी सारी रक्त शिराएं नष्ट हो चुकी हैं। ఆరోగ్యాన్ని పూర్తి నిర్మూలం చేస్తుంది। स्वास्थ्य पूरी तरह चला गया है। జీవితమే కొంతవరకు నశింపజేస్తుంది। जीवन की अवधि कम हो गई है। కనుక इसलिए నిజమైన దైవ భక్తులు కాబోయేటువంటి వారు सच्चे भक्तों को और जो भक्त बनना चाहते हैं उन्हें మాంస భక్షణ, మద్యపానము, ఈ యొక్క స్మోకింగ్, मांसाहार, शराब तथा सिगरेट का त्याग करना होगा। उन्हें इसे छोड़ना ही होगा। ఈ యొక్క మద్యపానం చేత మహా క్రూరమైనటువంటి యొక్క కర్మలకు పాల్పడుతున్నారు। जो अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं वे क्रूर पापों में लिप्त हैं। కానీ ఇది ఏ ప్రభుత్వం కూడా దీన్ని ఆపలేదు। लेकिन इसे सरकार या कोई और रोक नहीं सकता। ఎవరి భావం వారిలో మార్పు రావాలి। व्यक्तिगत भावनाएं रूपांतरित करनी होंगी। ఇది మానసిక పరివర్తన వల్లనే కలిగేటువంటిది కానీ పరుల వల్ల బోధిస్తే వచ్చేటువంటిది కాదు। ऐसे व्यक्ति को अपनी मानसिकता में बदलाव लाना होगा। इसके लिए दूसरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ఎవరికి వారు సత్యాన్ని గుర్తించి వర్తించాలి। सभी को इस सत्य की अनुभूति करनी होगी और अपने आचरण को स्वयं ही भीतर से सुधारना होगा। जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक
अति महेश्वरा ॐ जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते साई सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतीका आश्रित कल्पलतीका आपदानव ॐ जय जगदीश हरे माता पिता गुरुदेवं मरियन्तयुनीवे स्वामी मरियन्तयुनीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथा नाद ब्रह्म जगन्नाथा नागेन्द्राशयना ॐ जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी ओ साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल आरती अंतुको मंगल आरती अंतुको मंगल गिरधारी ॐ जय जगदीश हरे नारायण नारायण ॐ सत्य नारायण 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 ॐ नारायण नारायण ॐ सत्य नारायण नारायण ॐ सत्य नारायण नारायण ॐ जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ॐ सत्य नारायण 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 ॐ नारायण नारायण ॐ सत्य नारायण नारायण ॐ सत्य नारायण नारायण ॐ जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ॐ सत्य नारायण 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 ॐ नारायण नारायण ॐ सत्य नारायण नारायण ॐ सत्य नारायण नारायण शांति 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 समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु शांति